हेलो प्रिय छात्रों, शुभ संध्या। आपको हम अनिवार्य संस्कृत के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंटर के छात्रों के लिए हम पढ़ा रहे हैं श्लोक का अर्थ, अनुवाद और उसके संदर्भ लिखने के तरीके को बता रहे थे। तो आप देखिए, इसको हम 1-2 दिन चलाएंगे। उसके बाद आपको गद्यांश का 1-2-3 वीडियो देंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अभी हम संस्कृत पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। पहला श्लोक क्या है? न चौरहार्यम, न चा राजहार्यम, न प्रातभाज्यम, न चा भारिकारी, व्ययन कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधरम सर्वप्रधानम। अब क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। संस्कृत है, क्योंकि आप एग्जाम में देखते ही डरने लगते हो कि क्या कहा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है। संस्कृत देखने के बाद डरते हो, डरना नहीं है, आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद कोई भी छात्र इसको उतारेगा नहीं, इसके अनुवाद को जितना आएगा उतना करेगा, लेकिन श्लोक को उतारेगा नहीं। उतारने पर नंबर नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थ जान लेते हैं, उसके बाद दिया गया है ना चौरहार्यम। चौरहार्यम माने चौर माने चोर। ना तो चोर चुरा सकता है, या ना चोर चुरा सकता है, ना चा राजहार्यम, और ना ही राजा उसको हर सकता है, छीन सकता है। ना भ्रात भाज्यम, और ना ही भाई बटा सकता है या बंटवारा करा सकता है। ना चा भारकार, और ना ही यह किसी प्रकार का बोझ बन सकता है। अब क्या है ये चीज अभी नहीं बताई गई, दूसरी लाइन में ध्यान से देखिएगा। व्ययन कृते, व्यय माने होता है खर्च करने पर, जितना ज्यादा खर्च करोगे। व्ययन कृते वर्धते, उतना ज्यादा बढ़ता है। एवं नित्यम विद्याधनम प्रधानम, और प्रतिदिन जितना खर्च करोगे उतना बढ़ता है। विद्याधनम सर्वप्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेंगे। कैसे लिखेंगे अभी हम बताएंगे, अर्थ बता दिए हैं। अब संदर्भ पहले देख लो, तब अनुवाद के समय उसको मैं बताऊंगा। तो संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड के पाठ 8 सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। देखा। अब हम अनुवाद को देखेंगे। अनुवाद देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे, यहां से लेंगे विद्याधन, अर्थात विद्या रूपी धन, प्रधानम माने मुख्य। तो यहां लिखेंगे विद्या रूपी धन सभी धनों में
श्रेष्ठ ब्रैकेट में प्रधान है। अब ऊपर जाएंगे, ना तो चोर इसे चुरा सकता है और ना ही राजा छीन सकता है। ना ही भाई बटा सकता है, ना ही भाई बटा सकता है। और ना ही यह किसी प्रकार का बोझ और ना ही यह किसी प्रकार का बोझ बनता है। विद्या रूपी धन को प्रतिदिन जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ता रहता है। ये श्लोक कई बार पूछी गई है, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा गया? विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ या प्रधान है, ना तो चोर इसे चुरा सकता है और ना ही राजा छीन सकता है, ना ही भाई बटा सकता है और यह किसी प्रकार का बोझ नहीं बनता है। विद्या रूपी धन को प्रतिदिन जितना खर्च करोगे उतना बढ़ता रहता है। कहने का मतलब है विद्या रूपी धन इतना महत्वपूर्ण है कि आप उससे संसार में उसको कोई नहीं छीन सकता है, क्योंकि ना तो चोर चुरा सकता है, न भाई बंटवारा कर सकेगा। जब नौकरी करोगे या कुछ पाओगे तो अपने लिए करोगे, कोई दूसरे के लिए नहीं। वो आपकी इच्छा है कि जो करना चाहो करो या ना करो। अब अगला देखो श्लोक है, विद्या विवादाय धनम आदाय शक्ति परेशम परपीडनाय खलस साधो विपरीत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब यहीं से हमको देखना है खलस माने दुष्ट व्यक्तियों की विद्यावाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, मादाय माने घमंड, शक्ति परेशम माने दूसरे, शक्ति दूसरे को परिपीटना माने कष्ट पहुंचाने के लिए कौन करता है? दुष्ट व्यक्ति। साधो विपरीत अर्थात दुष्ट व्यक्तियों के विपरीत सज्जन व्यक्तियों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और
शक्ति दूसरे की रक्षा के लिए होती है। ये तो हमने अर्थ बता दिया। संदर्भ सेम रहेगा, इसलिए हम दोबारा संदर्भ नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि रोज एक बार इसलिए बता दे रहे हैं कि मेरा कोई एक भी वीडियो देखोगे तब आपको संदर्भ लिखने आ जाएगा, और श्लोक का अर्थ देखना है तो आप बार बार मेरे वीडियो देखते रहिए, श्लोक का अर्थ मिल जाएगा। विगद्यांश को भी हमको बताना है, बहुत स्पीड में पढ़ाना है, हाई स्कूल इंटर दोनों को कवर करना है, तो इसलिए हम देखिए ज्यादा नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपको अनुवाद डायरेक्ट बता रहे हैं, क्योंकि ऊपर बताएं नीचे नहीं बताएंगे। तो यहां लिखेंगे दुष्ट व्यक्तियों की वाद विवाद ब्रैकेट में तर्क वितर्क के लिए कामा धन ब्रैकेट में संपत्ति घमंड के लिए तथा शक्ति दूसरे को परेशान करने के लिए इसके विपरीत सज्जन व्यक्तियों की विद्या ज्ञान के लिए धन दान के लिए तथा शक्ति दूसरे के रक्षा के लिए होती है। शक्ति दूसरे की रक्षा के लिए होती है। देखिए ध्यान से, हमने क्या बताया कि संदर्भ आपको ऊपर बताया गया था, तो आपको बताया नहीं जा रहा है। अब हम देखेंगे क्या लिखा गया है। विद्या विवादाय धनमादाय शक्ति परेशम पर पीडनाय खलस साधो विपरीत येत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यहाँ खलस माने दुष्ट, यहां से लेंगे, फिर इसके बाद ऊपर पहली लाइन देखेंगे तो देखेंगे दुष्ट व्यक्तियों की विद्या वाद विवाद अर्थात तर्क वितर्क के लिए, धन या संपत्ति घमंड के लिए तथा शक्ति दूसरे को परेशान करने के लिए होती है। अब कह रहा है खलस साधो, साधो माने सज्जन, विपरीत अर्थात इसके विपरीत सज्जन व्यक्तियों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए
तथा शक्ति दूसरे की रक्षा के लिए होती है। आज हमने 2 श्लोक का अर्थ बताया, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से देखिए, पढ़िए, एंजॉय के साथ पढ़ाई करिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय है। आप लोग जितनी अच्छी तैयारी कर लोगे, जितने अच्छे उतने अच्छे अंक पाओगे, और अंक अच्छे पाओगे तो हमको भी प्रसन्नता होगी, आपके माता पिता को भी होगी। तो ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, सबको बताते रहिए, लोग जुड़ते रहें, देखते रहें। धन्यवाद। आज के दिन इतना ही।